अस्सलामुअलैकुम। ENG 201 में आज लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक का नाम है रीडिंग सेंटर राइटिंग। इस टॉपिक का मतलब है लेटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इससे पहले आपको कोई एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि मैं इस जॉब के लिए काबिल हूँ, आप मुझे सेलेक्ट कर लें। तो वो जो लेटर है उसको हम रीडिंग सेंटर राइटिंग कहते हैं, या आप इसको रिज्यूमे भी कहते हैं। रिज्यूमे कि ये रिज्यूमे के बारे में लेक्चर नंबर 3 है। इससे क्वेश्चन को देखते हैं, राइट नोट्स ऑन 3 टाइप्स ऑफ रिज्यूमे। हमारे पास जो रिज्यूमे है, एप्लीकेशन है जॉब के लिए, वो 3 टाइप के हैं और ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि रिज्यूमे कितने टाइप के हैं। तो वो है 3। सबसे पहले है फंक्शनल रिज्यूमे, सेकंड नंबर पे है कन्वेंशनल रिज्यूमे और थर्ड नंबर पे है नॉन कन्वेंशनल रिज्यूमे। फंक्शनल रिज्यूमे का क्या मतलब है? इट एम्फेसिस द फंक्शन एंड टास्क द एप्लीकेंट कैन परफॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फंक्शनल रिज्यूमे लिखूं तो उसमें आप किस चीज़ के ऊपर एम्फेस करोगे, किस चीज़ के ऊपर जोर दोगे, तो वो चीज़ होगी आप किस तरह काम कर सकते हैं, कौन सा काम आप कर सकते हैं और कौन सा टास्क में आप माहिर है, तो वो उन चीज़ों पर आप जोर दोगे। तो ये रिज्यूमे कहलाएगा फंक्शनल रिज्यूमे। सेकंड नंबर पे है कन्वेंशनल रिज्यूमे। कन्वेंशनल रिज्यूमे प्रोवाइड द डिज़ायर प्रोमिनेंस बाय प्लेसिंग द नेम एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव एट अ टॉप। जब आप कन्वेंशनल रिज्यूमे लिखोगे तो किस तरह लिखोगे? तो आप अपना नेम और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको आप जब टॉप पे लिखोगे, रिज्यूमे के शुरुआत में लिखोगे, तो ये रिज्यूमे कहलाएगी कन्वेंशनल रिज्यूम। और कन्वेंशनल रिज्यूमे के अगर हम उलट जाए तो वो कहलाएगी नॉन कन्वेंशनल रिज्यूमे। हियर यू मे प्लेस योर नेम अलोंग द बॉटम और साइड। जब आप अपना नेम और ऑब्जेक्टिव आप ले ले, वो साइड पे लेके या बिल्कुल रिज्यूमे के आखिर में लिख ले, तो ये रिज्यूमे कहलाएगी नॉन कन्वेंशनल रिज्यूमे। तो 3 टाइप्स हो गए। फंक्शनल रिज्यूमे वो हो गए जिसमें आप अपने टास्क, अपने काबिलियत के ऊपर आप क्या काम कर सकते हैं, अपने खूबियों के ऊपर अगर जोर दोगे तो वो फंक्शनल रिज्यूमे होगी। और आप अगर नेम और अपना मेन ऑब्जेक्ट को टॉप पे लिखोगे तो कन्वेंशनल रिज्यूम, और अगर अपने नेम को बॉटम या साइड में लिखोगे तो वो है नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम। सेकंड नंबर पे है व्हाट स्टेप शुड बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग अ रिज्यूमे एंड लेटर ऑफ एप्लीकेशन। जब आप कोई रिज्यूमे में लिखेंगे तो कौन से स्टेप आप इस्तेमाल करोगे? तो वो 5 स्टेप होंगे। डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपका मकसद क्या है, रिज्यूमे लिखने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखोगे। उसके बाद अपना जो थॉट्स है, अपने जो वर्ड्स है, उसको प्लान करोगे, तो प्लानिंग। सेकंड नंबर पे है ड्राफ्टिंग, उसको आप एक ड्राफ्ट का शक्ल देंगे, एक अर्जी तौर पर आप उसको लिखोगे। फोर्थ नंबर स्टेप पे एवेल्युएटिंग, इसका मतलब है कि आप अंदाज़ा लगाएंगे अगर इसमें कोई गलती है तो उसको आप निकालोगे, जो फजूल चीज़ है उसको डिलीट करोगे, और एक जो आपने ड्राफ्ट बनाया है, एक खाका बनाया है, उसको आप फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील करेंगे। और लास्ट पे है रिवाइजिंग, और जो आपकी पूरी एक लेटर, एक रिज्यूमे तैयार हो गई है तो उसके बाद आपको एक बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक इसको रिवाइज करना है। तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं वाइल राइटिंग अ रिज्यूमे। ये शॉर्ट सा लेक्चर है और यही 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे एक लाइन वाले MCQs बताऊँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बार यहाँ पे आपको रीड करता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। टू टेक द रीडर सेंटर अप्रोच यू नीड टू लुक एट 3 things. In the first stage, employer try to attract application from as many as qualified people as possible. Write your resume. You must keep in mind that it must quickly attract and hold that man's attention. In the second stage of recruiting, employer carefully inspect the qualification of the most promising applicants. To determine how your resume will affect your reader, you can think about 2 things. The persuasive argument has 2 elements. When you draft, you transform your plan, notes, outline, and idea into a communication. Revision literally means to see again, to look at something from a fresh, critical perspective. Revision is an ongoing process of
री थिंकिंग। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर के देखने के बाद आप अपना हैंड आउट एक बार रीड कर ले, आपको अंदाज़ा लग जाएगा इंशाल्लाह एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं रहेगा और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी लेक्चर से मैंने कुछ पास्ट MCQs उठाए हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप उसको एक बार रीड कर लें और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दें ताकि आपकी तैयारी साथ साथ हो जाए।